अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 2 इस्लामियात की रिसालत टॉपिक के साथ में हूँ आपकी टीचर फ़रा इस्लाम। तो हम आज जो है वो रिसालत का टॉपिक पढ़ेंगे। पेज नंबर 10 के ऊपर ये टॉपिक मौजूद है। पहले आपने यहाँ पे लिखना है जमात का काम। आज दिन जो है वो पीर है, तो हमने यहाँ पे लिखना है पीर। फिर जो है हमने यहाँ पे डेट डालनी है 8/6/20। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए तकरीबन 1,24,000 नबी और पैगंबर भेजे, जिन्होंने बताया कि अल्लाह एक है, सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए और उसी का हुक्म मानना चाहिए। पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इनके अलावा चंद मशहूर अंबिया इकराम दर्ज झैल हैं के नाम जो हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान होने के लिए कलमा तैयबा पर ईमान लाना ज़रूरी है। कलमा तैयबा इस्लाम का पहला रुकन है। यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये तौहीद का हिस्सा है। और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो ये रिसालत की गवाही हम देते हैं। कलमा तैयबा के दो हिस्से हैं, तौहीद पहला हिस्सा, रिसालत दूसरा हिस्सा। यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो ये कलमे का पहला हिस्सा जो कि तौहीद कहला रहा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो ये कलमा तैयबा का दूसरा हिस्सा यानी रिसालत की गवाही हम देते हैं। ठीक है। मुसलमान होने के लिए तौहीद और रिसालत दोनों पर ईमान लाना ज़रूरी है। हम उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक अल्लाह ताला को एक मानने के साथ साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने। ठीक है। तो मुसलमान तब तक हम नहीं हो सकते जब हम अल्लाह को तो हम एक मानते ही हैं, लेकिन जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेंगे तब तक हम दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमारी चैप्टर की रीडिंग जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन आंसर दिए हुए। अल्लाह ताला ने दुनिया में तकरीबन कितने नबी और पैगंबर भेजे? तकरीबन 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ने नबी और पैगंबर भेजे। पहले और आखिरी नबी का नाम बताएं। तो पहले नबी हमने पढ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमान होने के लिए क्या ज़रूरी है? मुसलमान होने के लिए तौहीद और रिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी है। ठीक है। कलमे के कितने हिस्से हैं उनके नाम लिखे। कलमे के 2 हिस्से हमने अभी पढ़े हैं। तो पहला हिस्सा तौहीद और दूसरा हिस्सा रिसालत है। अब हम आ जाते हैं आंसर की तरफ जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। आपने वहीं एज इट इज़ आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। नीट कॉपीज़ के बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करना है आप। बच्चों, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो हैं वो प्रॉपर मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, और आपने इनको सिर्फ लिखने तक महदूद नहीं रखना, बल्कि आपने अपनी मामा या बड़ी सिस्टर के साथ या आप जहाँ पे भी पढ़ने जाते हैं आपने वहाँ पे जाके इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड आउट करना है और अच्छी तरह इनको याद भी करना है। ठीक है ना। पहले आपने काम कैसे लिखना है, जैसे हम पहले लिखते रहे हैं क्लास वर्क के अंदर। पहले आपने जमात का काम लिखना है, फिर आपने पीर लिखना है, दिन का नाम, फिर आपने डेट डाली। उन्वान हमारा रिसालत है। हम एक दफ़ा फिर गो थ्रू हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में तकरीबन कितने नबी और पैगंबर भेजे? अल्लाह ताला ने दुनिया में तकरीबन 1,24,000 नबी और पैगंबर भेजे। पहले और आखिरी नबी का नाम बताएं। पहले नबी का नाम हमने जो पढ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और आखिरी नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुसलमान होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? मुसलमान होने के लिए तौहीद और रिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी है। कलमे के कितने हिस्से हैं उनके नाम लिए। कलमे के 2 हिस्से हैं, तौहीद और रिसालत। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ग्रेड 2 हम लोग आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद मशहूर अंबिया इकराम के नाम लिखें। तो हमने पीछे चैप्टर में रीडिंग के दौरान हमने उन अंबिया इकराम के नाम पढ़े थे जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब यही नाम हमने जाके वहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट हमने लिखना है
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट हमने क्या लिखना है यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, नेक्स्ट हमने लिखना है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और लास्ट में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जुमले मुकम्मल कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। आप वसल्लम को मानने वाले मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं क्योंकि हम आप वसल्लम को मानते हैं। तौहीद कलमा तैयबा का पहला हिस्सा है। मुसलमान होने के साथ साथ के लिए तौहीद के साथ साथ रिसालत पर ईमान लाना भी ज़रूरी है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अब आप इनको सही तरह से, मैं मोबाइल ठीक रखती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख लें क्या क्या हमने करना है। इसी तरह आपने अपनी बुक के ऊपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम जो है वह करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।